न्याय के देवता शनिदेव अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है गरीब मजदूर जीतू की, जिसके ऊपर शनिदेव की कृपा थी। तो चलिए देखते हैं कि शनिदेव के चमत्कार से कैसे जीतू की सारी परेशानियां दूर हो गई। जीतू एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो ईंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी और उससे उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही चल पाता था। लेकिन जीतू शनिदेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, जिसके जड़ के पास शनिदेव की शिला रखी हुई थी। जीतू रोज सुबह स्नान करने के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करता और हर शनिवार के दिन वो शनिदेव की शिला को सरसों का तेल और काले तिल जरूर चढ़ाता था। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। हे शनिदेव, मैं आपकी रोज पूजा अर्चना करता हूँ। हे महाप्रभु शनिदेव महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मुझसे कभी नाराज मत होना। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। जीतू के परिवार में उसकी पत्नी लता और माँ करुणा रहती थी। जीतू की माँ करुणा काफी बूढ़ी हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। वो हर समय चारपाई पर ही लेटी रहती। जीतू शनिदेव से हमेशा प्रार्थना करता कि उसकी माँ करुणा जल्दी ठीक हो जाए। हे शनिदेव, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी माँ को अच्छे डॉक्टर से दिखाकर उनका इलाज करवा सकूं। हे प्रभु, कृपया मेरी मदद कीजिए और मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। सुनो जी, आप बरसों से शनिदेव की पूजा करते आ रहे हो। घर में खाने के लिए राशन हो या ना हो, माँ जी की दवाई के लिए पैसे हो या ना हो, लेकिन आप शनिदेव के लिए सरसों का तेल और काले तिल लाना कभी नहीं भूलते। लेकिन शनिदेव ने तो अब तक आपकी कोई मदद नहीं की। न ही हमारी गरीबी दूर हुई और न ही माँ जी की बीमारी ठीक हुई। फिर आप रोज रोज शनिदेव की पूजा क्यों करते हो? लता, मैं इस लालच में शनिदेव की पूजा नहीं करता कि वो मुझे धनवान बना देंगे। मैं तो शनिदेव की पूजा सच्चे मन से करता हूँ। शनिदेव बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों पर बहुत दया करते हैं। तो शनिदेव आप पर दया कब करेंगे? क्या शनिदेव को आपकी गरीबी नहीं दिखाई देती? लता, हर काम का एक सही समय होता है। हो सकता है वो सही समय अभी नहीं आया हो। समय आने पर शनिदेव मुझ पर भी अपनी दया दृष्टि जरूर डालेंगे। रोज शनिदेव की पूजा करने के बाद जीतू अपने काम पर चला जाता। जीतू जितना मेहनती था, उसका मालिक मदन लाल उतना ही कंजूस और खड़ूस था। वो रोज अपने मजदूरों को कम मजदूरी देता और किसी न किसी बहाने से उनके पैसे काट लेता था। शाम को काम खत्म होने के बाद उसने जीतू को सिर्फ 200 रुपए दिए। मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं। आज मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। बेचारी कई दिनों से खाट पर पड़ी है, ठीक से चल भी नहीं पाती। अगर आप पूरे पैसे दे देते तो मैं उनका इलाज भी अच्छे से करवा पाता। तुझे पूरे पैसे चाहिए हैं? आज तूने पूरी 5 ईंटें कम बनाई हैं? इसीलिए मैंने उन 5 ईंटों के पैसे काट लिए हैं। कल से पूरी ईंटें बनाना तो पैसे भी पूरे मिलेंगे, समझा? बेचारा जीतू मालिक के इस व्यवहार से हमेशा तंगी में रहता था। न तो वो अपनी माँ का इलाज ठीक से करवा पाता था और न ही वो तीनों भरपेट खाना ही खा पाते थे। लेकिन इतने कष्ट में भी वो शनिदेव को जरूर याद करता था। जैसी शनिदेव की मर्जी। हो सकता है कि शनिदेव को यही मंजूर हो। ये 200 रुपए मैं शनिदेव की कृपा समझकर रख लेता हूँ। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जीतू फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो अपने सिर पर काफी सारी ईंटों के बोझ को लेकर उन्हें गोदाम में रखने जा रहा था कि तभी जीतू का पैर फिसल गया और जीतू जमीन पर गिर गया। जीतू के गिरने से उसके सिर पर रखी सभी ईंटें भी गिर गईं और उनमें से कुछ ईंटें जीतू के पैर पर गिरी। जीतू के पैर से काफी खून बह रहा था, लेकिन ईंटें टूट जाने की वजह से जीतू का मालिक मदन लाल बहुत गुस्सा हो गया। उसे जीतू के पैर के जख्म नहीं दिखाई दिए। वो गुस्से में जीतू को डांटने लगा। हरामखोर, तूने सारी ईंटें तोड़ दी हैं। मेरा काफी नुकसान हो गया। और इतना कहकर वो एक डंडे से जीतू की पिटाई करने लगा। बेचारा जीतू पैर जख्मी होने के कारण वहाँ से भाग भी नहीं पाया, बस मालिक से रहम की भीख मांगता रहा। लेकिन उसके मालिक मदन लाल ने अपना गुस्सा शांत होने तक जीतू की खूब पिटाई की और उसे उसकी मजदूरी भी नहीं दी। जीतू के कुछ साथी उसे उठाकर उसके घर ले आए।
जीतू की हालत देखकर उसकी पत्नी लता और उसकी माँ करुणा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कहाँ गए आपके शनिदेव, जिनकी आप रोज इतनी पूजा करते हैं? आप तो कहते हैं कि शनिदेव बहुत दयालु है, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो उन्होंने आपकी रक्षा क्यों नहीं की? लता, मेरे शनिदेव को कुछ मत कहो, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मुझे शनिदेव पर पूरा विश्वास है। लता ने जीतू के घाव को साफ कर उसमें हल्दी और चूना का लेप लगाया। रात को जब सब लोग खाना खाकर सो गए, तब जीतू के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने जीतू से कहा, जीतू, तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तक तुमने जितने दुख और जितनी पीड़ा झेली है, वो सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फल थे। लेकिन अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है और आज से तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और मेरी भक्ति की है, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने का समय आ गया है। तुम्हारे मालिक के बुरे कर्मों की वजह से उसकी सारी धन दौलत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हुए। सुबह जब जीतू की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। जीतू के पैर का जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसके शरीर से पिटाई के जख्म भी ठीक हो गए थे। जीतू की माँ भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अरे, मैं ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो गया और माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखिए जी, हमारी झोपड़ी में इतना सारा धन दौलत सोना चांदी रखा हुआ है, ये सब कहाँ से आए? लता, ये सब शनिदेव के चमत्कार से हुआ है। शनिदेव ने हम पर कृपा की है। और जीतू ने अपनी पत्नी लता को रात के सपने वाली बात बताई। अच्छा, ये सब शनिदेव के चमत्कार से हुआ है। जय हो शनिदेव महाराज की। उधर जीतू का मालिक मदन लाल दूसरे दिन जब सोकर उठा तो उसने देखा कि वो बहुत गरीब हो गया है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और वो कोढ़ी हो गया था। ये सब देखकर मदन लाल और उसकी पत्नी शकुंतला बहुत रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया जी, हम इतने गरीब कैसे हो गए? तभी मदन लाल के घर के बाहर एक साधु ने आवाज दी, इस गरीब साधु को कुछ खाने को दे दो। तभी मदन लाल की पत्नी शकुंतला बाहर आई और वो साधु से बोली, हमारे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है और रुपए पैसे भी नहीं है। हम एक ही रात में राजा से रंग हो गए। ना जाने ये सब कैसे हो गया। ये सब शनिदेव महाराज के नाराज होने के कारण हुआ है। तुम्हारे पति ने जरूर किसी गरीब मजदूर के साथ बुरा व्यवहार किया है। शनिदेव महाराज गरीबों को दुख पहुंचाने वाले से नाराज हो जाते हैं और सबको उसके बुरे कर्मों का उचित फल देते हैं। तुम्हारा पति अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन हम शनिदेव महाराज को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हमें शनिदेव महाराज से क्षमा मांगनी है। जरूरतमंद और गरीबों की सहायता करने से शनिदेव महाराज खुश हो जाते हैं। लेकिन इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम जरूरतमंद और गरीबों की सहायता कर सके। तो शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर उनकी पूजा करो और उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगो। शनिदेव महाराज बहुत कृपालु हैं, वे तुम्हारे पति को जरूर क्षमा कर देंगे। इतना सुनकर शकुंतला अपने पति मदन लाल को लेकर शनिदेव महाराज के मंदिर में जाती है और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर शनिदेव की पूजा करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। हे शनिदेव महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं अब कभी भी गरीबों को नहीं सताऊंगा और हमेशा उनकी मदद करूंगा। मदन लाल की क्षमा मांगते ही शनिदेव ने उसे क्षमा कर दिया और मदन लाल उसी समय बिल्कुल ठीक हो गया। शकुंतला, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब शनिदेव का चमत्कार है। हाँ शकुंतला, ये सब शनिदेव महाराज का चमत्कार है। दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि घर में खाने के लिए अनाज भी रखा था। दोनों पति पत्नी ने खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। रात को मदन लाल के सपने में शनिदेव महाराज आए और बोले, मदन लाल, तुमने जीतू के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, जिसके कारण तुम्हारी सारी धन दौलत तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम्हें दोबारा से मेहनत करके धन दौलत कमानी होगी,
लेकिन ध्यान रहे कि अब किसी भी गरीब और लाचार के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, नहीं तो तुम कभी भी धन दौलत नहीं कमा पाओगे। मदन लाल, जीतू मेरा परम भक्त है, तुम्हें जीतू से माफी भी मांगनी होगी। मैं समझ गया प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए शनिदेव। मैं अब कभी भी किसी भी गरीब को परेशान नहीं करूंगा और जीतू से माफी मांगूंगा। दूसरे दिन मदन लाल जीतू के घर गया और उसने हाथ जोड़कर जीतू से माफी मांगी। जीतू, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मैंने तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे शनिदेव महाराज ने दंड दे दिया है, लेकिन शनिदेव के चमत्कार से अब सब कुछ ठीक हो गया है। शनिदेव महाराज के दिए हुए धन दौलत से जीतू पहले ही अमीर हो चुका था। अब वो मदन लाल के साथ मिलकर ईंट बनाने की फैक्ट्री चलाने लगता है, जिसमें मदन लाल और जीतू बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जीतू अपने मजदूरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सबको पूरे पैसे भी देता था। इस तरह से शनिदेव के चमत्कार से जीतू एक रात में ही गरीब से अमीर हो गया और अब तो वो एक व्यापारी भी बन चुका था। जीतू अब भी रोज शनिदेव महाराज की पूजा करता और हर शनिवार को वो शनिदेव को सरसों का तेल और काला तिल चढ़ाकर उनकी पूजा करता।